गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस करेंगे। आज एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो रही है। इसमें बहुत सारे वीडियो मैंने बना दी क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन थे। तो आज हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये सारे क्या हैं, स्टोरी सम्स हैं। तो ये मैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखूंगी और जो भी उसमें गिवन टर्म्स है वो लिख के उसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, and rupees 250 for the second day, and rupees 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day bring rupees 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? मीन्स इसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और वहां पे एक पेनल्टी डाल दी गई है कि अगर एक दिन भी अगर वर्क उसका लेट होता है तो उसे पेनल्टी कितनी देनी होगी, 200 रुपये। ठीक है, यानी A1 की वैल्यू क्या है, 200। ओके, अब इसमें कह रहा है कि अगर फर्स्ट डे लेट होगा तो 200, फिर सेकंड डे के लिए 250, यानी कि A2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 250 दी हुई है। तो और जो डे लेट हुआ है वो कितना है, 30 डेज लेट हुआ है, यानी एन की वैल्यू 30 डेज है। आपको इन सभी का पूछना है कि मंथ के लास्ट में कितना वो पेमेंट कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्टर है, यानी कि आपको S30 की वैल्यू चाहिए, ये आपको निकालना है। तो बस हम पहले डी निकालते हैं। डी इक्वल होता है A2 माइनस A1, तो हो गया 250 माइनस 200, तो 50 रुपये। S30 तो क्या लिखोगे, 30/2, 2a, a की जगह पे क्या आएगा 200 प्लस n माइनस 1, यानी कि 30 माइनस 1, और d की वैल्यू 50। इसको इससे काट लो, 15, 2 को 200 से करोगे तो 400 प्लस 29 इंटू 15, 400 प्लस, अब इन दोनों को ऐड करो तो 1850। अब इनको ही मल्टीप्लाई करना है आपको, ये 2750। ठीक, इतना रुपये उसे पे करना होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको इतना रुपये पे करना होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा है अ सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 कैश प्राइज। बच्चों को कैश प्राइज दिया जा रहा है। अब टोटल सम जो है मनी का वो कितना है, 700, और नंबर ऑफ प्राइसेस कितने हैं, 7 है, तो यानी n की वैल्यू भी 7। ओके, अब इसमें कह रहा है कि ईच प्राइस जो है वो 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस होगा। इसका मतलब आप तो समझते ही हो कि जैसे फर्स्ट प्राइस होती है तो उसका कॉस्ट तो ज्यादा होगा ना, सेकंड प्राइस थोड़ा कम का होगा, है ना। तो यहाँ पर डी की वैल्यू आप क्या लोगे, -20, लेस बोल रहा है ना, तो -20 आप लोगे। अब मुझे इसमें सारे टर्म्स निकालना है, A1 A2 करके पूरा टर्म्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, SN इक्वल
n/2 2a प्लस n-1 d। अब जो वैल्यू है वो सारे डाल देते हैं। इसमें मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं पता है और वो क्या है, ए की वैल्यू नहीं पता है, और उसी से ये हमारे सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और 7 से डिवाइड कर दो। 2a प्लस 6 इंटू -20, इसको इससे काट दो तो 100 2 या 200। अब ये -120 इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी 320 डिवाइडेड बाई 2 160। यानी कि देखो फर्स्ट प्राइस जो है वो कितना है, A1 का मतलब क्या है, फर्स्ट प्राइस। अब फर्स्ट प्राइस कितना निकाला हमने, 160 रुपीज 160। इसी तरह से A2 जो है वो क्या होगा, 20 रुपीज लेस होगा। इट मीन्स कि A2 हो गया 140, A3 120, A4 100, A5 80, A6 60 और A7 40। इनको आप टोटल करके भी देख सकते हो, ये टोटल जो है वो कितने होंगे, 700 होंगे। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एक स्कूल है, ये क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, मैं पूरा क्वेश्चन रीड नहीं कर रही, मैं वैसे ही समझा देती हूँ आपको। इसमें कह रहा है कि जो जितने मतलब एक स्कूल में प्लांटेशन का प्रोग्राम हो रहा है, प्लांटिंग कर रहे हैं ट्री को, तो जितनी क्लासेस है ना, हर क्लास से ट्री लगाया जा रहा है। ओके, तो क्लास जो है उसमें टोटल कितनी है, 12 क्लास है। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। अब इसमें कह रहा है कि हर क्लास में 3 सेक्शन है। ये देखो आप ऐसे लिखो, नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो 12 है और नंबर ऑफ सेक्शन 3 है इन ईच क्लास। अब इसमें कह रहा है कि जो क्लास है, जैसे क्लास 1 है तो वो 1 ट्री लगाएगा, क्लास 2 है तो वो 2 ट्री लगाएगा, इस तरह से वो बढ़ाता जाएगा। तो यानी कि A1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 और A2 क्या होगा, 2। तो D क्या हो गया, 2 - 1 1 हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या चाहिए, SN चाहिए, मतलब टोटल ट्री कितने लगाए गए वो निकालोगे। तो SN इक्वल क्या होगा, n/2 2a प्लस n-1 d। तो n तो 12 है, 12/2 2 इंटू 1 प्लस 12 - 1 और इंटू 1 6 2 प्लस 11 6 इंटू 30 7। अब देखो ये जो 3 सेक्शन है इसका क्या करेंगे, तो जो भी एसन है ना उसको आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, 3 है। तो नंबर ऑफ ट्रीज कितने हो गए, 234। नंबर ऑफ ट्री कितने लगा दिए, उस पूरे स्कूल में 234 ट्री लगाए गए। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ऑलरेडी फिगर बना के दिया हुआ है, तो आप पहले फिगर बनाओगे, मतलब पहले फिगर को हम समझेंगे। इसमें ऐसे एक लाइन है और सेमी सर्कुलर क्वाइल्स बने इस तरह से। अब देखो ये फर्स्ट सेमी सर्कल क्वाइल है, तो इसकी लेंथ जो वायर की है वो क्या होगी, L1 होगी।
इसी तरह से ये L2 हो जाएगा, ये L3 हो जाएगा, फिर ये L4 हो जाएगा एंड सो ऐसे ये बढ़ रहा है। और कह रहा है कि इसमें 13 कंजिक्यूटिव इस तरह से क्वाइल थे। ओके, तो यानी n की वैल्यू क्या हो गई 13 हो गई। अब इसमें कह रहा है कि ये जो डायमीटर है ना वो इसका जो है वो कितना है 1 सेंटीमीटर है। डायमीटर नहीं सॉरी डायमीटर नहीं, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस जो है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये फर्स्ट की जो वैल्यू है ये कितना है 0.5। फिर ये दूसरे की जो वैल्यू है ये कितना है 1 सेंटीमीटर है। फिर ये तीसरे की जो वैल्यू है ये कितनी हो गई 1.5 सेंटीमीटर। ये सो एंड सो बढ़ता जा रहा है। तो आप बताओ, ये तो एक तरह से क्या है सेमी सर्कुलर है, ये क्या है सेमी सर्कुलर है। तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल ये होता है पाई आर। अब अगर फर्स्ट सेमी सर्कुलर का निकालोगे तो इसे आप C1 बोलोगे और ये हो जाएगा पाई R1। इसी तरह से C2 निकालोगे तो ये हो जाएगा पाई R2। ओके, तो देखो पाई R1 क्या है पाई इंटू 0.5 पाई सॉरी 0.5 और पाई इंटू 1, तो ये हो गया 0.5 पाई और ये हो गया 1 पाई। ओके, अब D निकालना है तो D निकालने के लिए क्या करते हैं, D निकालने के लिए C2 माइनस C1 करते हैं। अब वो हो गया 1 पाई माइनस 0.5 पाई, ये हो गया 0.5 पाई, ये मेरी D की वैल्यू। ओके, अब आप S13 निकालोगे, क्या निकालोगे S13 निकालोगे। S13 जो है वो क्या होगा लेंथ ऑफ वायर है जिससे कि ये पूरे सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं, लेंथ ऑफ वायर। तो S13 इक्वल 13/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 0.5 पाई प्लस n-1 यानी 13-1 और D की वैल्यू कितनी निकाली हमने 0.5 पाई। अब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो 2 को 0.5 से करोगे तो ये तो 1 पाई आ गया और ये 12 इंटू 0.5 पाई, तो ये 12 को 0.5 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 6 और 6 प्लस 1 7 है। तो अब आप इसको लिखो 13/2 इंटू 7 पाई। अब हम इसमें फाइनली हम अपनी वैल्यू डालेंगे। ओके, तो 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 कट गया, 13 को 11 से करोगे तो 143 सेंटीमीटर आएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हाँ इसमें आपने पाई की वैल्यू क्यों नहीं डाली, क्योंकि देखो पाई की वैल्यू जब आप नहीं डालते तो ये आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी रहती है और लास्ट में ये सारे कुछ कट के सिंप्लीफाई हो जाता है। लेकिन अगर आप पाई की वैल्यू आप शुरू से ही डालोगे तो ये क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू शुरू में नहीं डालते, लास्ट में डालते। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि 200 लॉग्स हैं जो कि उनको स्टैक कर देंगे। स्टैक का मतलब होता है 1 by 1। मैं 19 और 20 यहाँ पे नहीं करूंगी, इधर करूंगी क्योंकि उधर जगह नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें Sn की वैल्यू जो है वो है 200 लॉग्स है, उनको एक के ऊपर एक स्टैक करके रख दिया गया है।
अब इसमें कह रहा है कि फर्स्ट रो जो है यानी कि बॉटम रो जो है उसमें नंबर ऑफ लॉग जो है वो कितने हैं 20, यानी कि ये A1 की वैल्यू 20। फिर कह रहा है कि उसके ऊपर 19 रख दिया गया, यानी A2 की वैल्यू क्या है 19। तो आप D निकालो, A2 माइनस A1 20 19 माइनस 20 -1 आ गया। अब इसमें कह रहा है कि ये कितने रो तक रखा जाए कि ये सारे 200 लॉग जो है एक के ऊपर एक अरेंज हो जाएगा। तो आप इसको करो, ऐसे निकल क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d। तो 200 n की वैल्यू तो हमें निकालना है 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1। तो इसको इसे कैलकुलेट करो, 400 40 प्लस नहीं 40 n को -1 से करोगे तो -n और ये +1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 41 माइनस n आ गया। ठीक है, अब इसी ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको क्या मिल रहा है 400 इक्वल 41n माइनस n²। अब आप इन सबको इधर ले जाओ तो n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल 0 है। अब आप इसका फैक्टर निकालोगे, 400 का फैक्टर तो क्या होगा 20 भी हो सकता है ना, और क्या हो सकता है 10 और 40 भी हो सकता है, और 16 और 25 भी हो सकता है। ओके, आप करके देख लीजिए, 25 को 16 से करोगे तो ये 400 ही आता है, तो ये फैक्टर हम ले लेंगे। ओके, तो n² माइनस 25n अब माइनस 16n अब प्लस 400। अब इनका पेयरिंग करो तो n माइनस 25 अब माइनस 16 यहाँ कॉमन लोगे तो n माइनस 25, तो n माइनस 25 n माइनस 16। अब देखो n की वैल्यू जो है या तो 25 होगी या 16 होगी। तो एक चीज याद रखना, 200 लॉग्स है और 20 से शुरू हुआ है, तो ये 25 तो हो ही नहीं सकता, मोर देन 20 तो हो ही नहीं सकता है ना लॉग, तो ये n की वैल्यू 16 होगी। ठीक है, तो इसे आप रिजेक्ट करोगे, n की वैल्यू क्या होगी 16, ये आंसर। ठीक है, अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि कोई रेस हो रही है, देखो इसमें भी फिगर दिया हुआ है, रेस हो रही है, पोटैटो रेस हो रही है, और इसमें प्लेसमेंट दिया हुआ है। देखो यहाँ पे जो प्लेस की वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये कितना है 5 मीटर, फिर इसके बाद 3, फिर ये सारे जो है मतलब ये 3 मीटर, फिर इसके बाद ये 3 मीटर, ऐसे करके ये वैल्यू है। ओके, तो A1 की वैल्यू क्या है 5, और A2 जो है वो क्या होगा 5 + 3 8, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 - 5 3 हो जाएगी। ओके, और इसमें जो है ये जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 10 पोटैटो है, ये लाइन में जो है वो कितना है 10 पोटैटो है, 1 2 ऐसे करके 10 है, तो n की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। अब इसमें एक चीज और भी है कि जैसे कोई बंदा यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से यहाँ जाएगा फिर लेके वापस आएगा, यानी कि वो इस डिस्टेंस को 2 बार कंप्लीट कर रहा है, पहले गया फिर वापस आया। ओके, तो जब हम ऐसे निकालेंगे
तो एसएन जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। और जब हम टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो ये जो एसएन आया है उसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक? तो एसएन इक्वल क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 d। अब आप इसको लिखो, n की वैल्यू 10/2, अब 2 इंटू 5 प्लस 10-1 और d की वैल्यू है 3। इसको इससे काट दो, 5 क्या आ गया 5 और ये हो गया 10 और 9 3 जा 27। तो 5 इंटू 37 185। अब देखो मैंने अभी आपको समझाया कि ये बंदा जो है ऐसे दौड़ा, अब फिर लेके आया, फिर यहाँ पोटैटो लिया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, इस तरह से करके कर रहा है। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या होगा 2s, और यानी कि 2 इंटू 185 इतना मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो आज एक्सरसाइज 5.3 आपका खत्म हो गया। अब अगली क्लास में हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो हम करेंगे। ओके, थैंक यू।